भाई जो आता है ना, ये बढ़िया कंपटीशन हो गया कि बच्चे भी चैलेंज करने लग गए, बड़े भी चैलेंज करने लग गए। तो हमारा भी मन कर जाता है बूढ़े आदमियों का। बूढ़े जो है ना, उनका भी मन कर जाता है यार, बच्चे बढ़िया बढ़िया चैलेंज देने लग गए हैं। और देना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसी से तो आता है। एक दूसरा सीखता है, एक दूसरा चैलेंज को स्वीकार करता है। चैलेंज दिया जाना चाहिए। बहुत देते थे, ये कर लो हमारे साथ, ये कर लो हमारे साथ, बढ़िया खुशी होती है। लेकिन अब जब स्टार्ट जब अब करते हैं तो पहले तो इसको सलाम कर लो, जहाँ से हाथ रखते हैं ना, अब वहाँ हमारे हाथ पैर लॉन्ग लाइफ ऐसे चले जिंदगी भर। अब फर्स्ट राउंड जो होता है, फर्स्ट के अंदर भाई नए तो वार्म अप हो जाते हैं, ब्लड गर्म होता है, आड़कस कम रहते हैं। पुरानी हड्डियों में पुराने एक खालड़ा होता है ना, ये चोला होता है, इसको पुराने को वार्म अप करने में या लगाने में, सुबह सुबह इसको एक्सरसाइज देने में बहुत दिक्कत आ जाती है। मेन तो है कि 50 के ऊपर चलते हैं ना, और अब सीनियर सिटीजन हम आ जाते हैं ना, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तब ये थोड़ा सा बहुत भारी सा लग जाता है। तो इसका हल्का बनाने के लिए इसको नॉर्मल तरीके से इसको 100-150 ये झुला दो, इसको झुला डालो इसके ऊपर। बस बॉडी वेट अपना जितना है उस बॉडी वेट के साथ में आनंद से इसको गर्दन के साथ में, कोहनी के साथ में, कलाई के साथ में, चेस्ट के साथ, पीठ के साथ इसको जागृत करना, सोए हुए शरीर को वार्म अप करना, जागृत करना, सचेत करना, आगाह करना। देख चलना पड़ेगा भाई, नहीं चलेगा तो तू सुस्त पड़ जाएगा। एक मांसपेशी दूसरे मांसपेशी को मार रही है, एक रोग दूसरा रोग को पनपा रहा है। हम इसको खत्म कर देंगे, आने नहीं देंगे। एक आ गया उसको भी भगा देंगे। इसके अंदर कोई रोग नहीं आना चाहिए, कोई व्याधि। तो इसके लिए ये किया जाता है। तो हम भी आपका चैलेंज देख करके चल रहे हैं भाई। हम तो 65 की ओर आगे करते करते, लेकिन आप जब देख रहे हैं ना, तो हमारे साथ वाले भी कोई कोई खड़ा हो रहे खड़े। लेकिन नई पीढ़ी आ रही है, वो भी आ तो रही है, लेकिन वो तरीके से आए। तरीका जो इसका है ना, लॉन्ग लाइफ तरीका, हम किसको बोलते हैं? लॉन्ग लाइफ। शॉर्टकट नहीं अपनाया जाए इसके अंदर। इस बॉडी को तोड़ा नहीं जाए, हड्डी को रगड़ा नहीं जाए। वो क्यों बोलते हैं? मांसपेशियों के साथ में जॉइंटों को बचा करके अगर आप एक्सरसाइज करोगे, तब ये शरीर आपका निरोगी काया लेकर के बुढ़ापे तक 100 साल तक आप जियो। 100 साल तक आपको अगर कुछ हो जाए, हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते। कोई कमी रह जाए बॉडी में, नहीं हो सकता। कोई इसके अंदर काजू बादाम पिस्ता खाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए नहीं बना है। हमारे लिए छाय राबड़ी और प्याज रोटी बना है, कढ़ी रोटी बना है, चटनी रोटी बना है, हरे पत्तियों की सब्जियां बनी हैं, वो भी मौसम के अनुसार। फल फ्रूट भी काचरी भाचरी ये बोलते ना, ये मौसमी।
मौसमी, एक मौसमी फल होता है, एक मौसमी फल फ्रूट और सब्जियां होती है, वो तो कभी बाई चांस ले लो, वरना फिर ये कोल्ड स्टोरेज। जब हम बच्चे थे ना तब ड्यूटियां करते थे बच्चे 18-19 साल के, तब हम इन जहरों को पहचान गए थे। ये सब्जियां जहर हैं, ये फ्रूट जहर हैं। अब तो सरेआम इनमें इंजेक्शन लग रहे हैं। अभी तो इसको ध्यान देकर के कोई भैया यहां में शुद्ध मिल रहा है तो उसको ढूंढ सकते हैं, वो भी कौन गारंटी दे? गारंटी किसी चीज की है ही नहीं। पैसे की दुनिया पैसे के पीछे भग रही है। खाने में ही जहर मिला दिया तो फिर क्या शरीर रहेंगे? ये शरीर रहेगा अपनी मेहनत से, इसको अपन तरोताजा रखिए, इसका ब्लड का सर्कुलेशन सही रखिए, इनकी मांसपेशियों को सही रखिए। कोहनी, कलाई, कंधा, चेस्ट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, ये अपना शरीर अपना खुद रखिए, तब जाकर के काबू में आएगी ये बॉडी। नहीं तो नहीं। लेके बैठ रहा है, रोग लेके बैठ रहे। 12 साल का बच्चा, फिर 15 साल का बच्चा खेलता हुआ, खाता हुआ, नाचता हुआ गिर रहा है। बड़ों की तो बात ही छोड़ो, फिर बच्चे गिर रहे तो जवान भी गिर रहे, और बूढ़े बूढ़े तो चल भी रहे, खींच रहे हैं गाड़ी को, लेकिन उनसे गाड़ी नहीं खींचा जा रहा है। वो बीच में जब छोड़ते हैं ना, परिवार टूट जाता है। आशाएं है ना, वो निराशाओं में बदली हो जाती है। तो ये गलत खान पान से, गलत शिक्षाओं से, शिक्षा ही गलत होगी। डायरेक्ट बॉडी बनाने के ऊपर चल दिया है जमाना, मसल्स बनाने के चक्कर में चल दिया है। थाई दिखाना, कंधे दिखाना, चेस्ट दिखाना, हर कोई किसी को देखो, बोला ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये चल रहा है डेंट पेंट करके। और फिर बोला ये देखो मेरे को, ये देखो मेरे को, ये देखो, पोज बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसको बनाने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत वो लगती है जो ओरिजिनल घर के अंदर है। और अगर उसको डुप्लीकेसी में ले जाओगे तो वही, फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि उसके साथ में फिर अलग कहानी आती है। वो मत करो, मत करो, मत करो। अब ये फर्स्ट गियर लगा दो इसको 100, बस 2 डब्बे, अब गर्मी का टाइम है, 2 डब्बे इसके ऊपर पानी डालो, बाथरूम क्लियर हो जाओ। 1 मिनट बाथरूम में लगाता है ये बॉडी। अगर आप डेली इसको सही तरीके से चलाओगी तो 1 मिनट से ज़्यादा तो ये आपको बाथरूम में नहीं बैठने देगा। फिर मेन तो ये है, जब ये सही अपना कंट्रोल में है ना, तो फिर ये पत्थर को भी हजम करता है ना, सूखी रोटियां खा कर के भी ये फिट रहता है। वो हमारे क्लाइमेट के अनुसार है। ये नट नुट ये कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है। इन एक्सरसाइज जो ओरिजिनलिटी है ना, वो मतलब जो अपने पूर्वजों ने किया है, और जो मेहनत और नॉर्मल तरीके से, कोई एक बहुत हार्ड वर्क नहीं है ये, केवल इसमें हैबिट में डाल लेंगे ना अपन 3 महीने के लिए, तब इसका देखो। फिर हमारे को 65 वालों को भी आप बोलोगे कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, चैलेंज नहीं दोगी, नहीं दोगी तो इसको करो, दबा के करो, इसको करने दो, अपन नहीं करेंगे ये सोच करके। अभी इसकी नींद उड़ा दी है, आड़कस उड़ा दिया है, जैसे पानी का डब्बा डाला एकदम फुर्ती सी आ जाती है बॉडी के अंदर।
तो वो अब गर्मी गर्मी ये चलेगा, नहीं तो मुंह धो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है नहाना, बाद में नहा सकते हो, नहीं डबल नहा सकते हो। अभी गर्मी में तो दिन में 3 दफ़ा पानी डाल देते हैं। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो वही पेशाब के यूरिन के लिए जाते हैं, तब भी उसमें 2 डब्बा डाल लेते हैं। तो अब सर्दी के अंदर नहीं डालते, तो सर्दी के अंदर पहले इसको आँखों में डालो, आँखों में डालो, आँखों में। एक ज़िंदगी के अंदर सुबह सुबह बादशाह थूक है ना, उसको लगा दो। बादशाह सुबह ये थूक होता है ना, इसको ये एक दफ़ा टच करो, इसको जीभ को, ये मतलब उठते ही जो लार्वा होता है ना, इसमें लार बोलते हैं, इसको लेकर के ये टच कर दो, ये इसको करके ये कर दो, जिसको ये झाइयाँ फाइयाँ ये पड़ती है ना, क्या बोलते हैं इसको, पूरे फेस को लगा सकते हो, माथा को लगा सकते हो, पूरे फेस को लगा सकते हो उसको। और फिर वहाँ पर बाथरूम से क्लियर हुए, फिर इतना ही टाइम होता है बस, फिर इसको पानी मार दो और फिर आ जाओ, चारपाई पकड़ लो, ज़मीन पकड़ लो, अपना कोई भी सीढ़ी पकड़ लो, खुर्रा पकड़ लो, एक टूटी चारपाई को खड़ी कर लो दीवार की, वो सब मैंने कर रखी है। तो ये अपने घर के अंदर एक चवन्नी अठन्नी इसके अंदर खर्चा नहीं है, और जो घर का भोजन बनता है ना, उसी भोजन को ले लो, रोक करके मत लो, हंस करके ले लो। भाई ये मत पूछो कि क्या बनाएगा, क्या खाएंगे, क्या है, जो रसोई में बन रहा है वो शुद्ध बन रहा है। घर में किसी के भी गरीब हो अमीर हो, किसी गलत नहीं बनता है। गलत तो जब वहाँ बनता है जब ये जीभ लपलपाती है ना, ये करती है गलत। इसको आज़ाद कर दो, मैं बोलता हूँ ना, इसको, ये मन और ये जीभ, इनको आज़ाद कर दो बस। चल इधर से, जब अपना भोजन का टाइम आए ना, इसको अपने पास मत रखो, खाने की इच्छा है ना, इसको अपने पास मत रखो, इसको आउट, खुट्टी के टांग दो, खुट्टी के बांध दो इसको, खुट्टी के बांध देंगे तब ये कंट्रोल में आएगा। बस 2-3 महीने, और फिर ये शरीर को, अपना शरीर को लेकर के चलते हैं ना, तो ये फिर शरीर ही इसको कंट्रोल में कर लेता है। कभी भी इसकी इच्छा होती है ना गलत लाइन के ऊपर ले जाएगा, तो इसको बोलेगा नहीं, आगा, सचेत कर देता है, 1 मिनट भी नहीं लगाता ये, इसका भेजा तुरंत सेट कर देता है, ये खाएगा। फिर मेरे को ये लेके चलेगा कौन, तेरा बाप। मतलब इससे गुस्सा हो, इस बॉडी से गुस्सा हो, बॉडी अपने से गुस्सा होगा। अब ये अंदर आत्मा परमात्मा ये बोलेगी इस जीव को, इस मन को, इसको ये कंट्रोल करती है। तो इसको आज़ाद करो, इससे बात करो, बॉडी से बात करना है, बॉडी अपने से बात करे। अब इसका सहारा देना है अपने को, अपन नहीं करना है। अब ये बोलेगा ये मेरे कंधे पे ज़्यादा लेना है, कि मेरी पीठ पे ज़्यादा लेना है, कि मेरी चेस्ट पे लेना है, कि गर्दन का करना है, कि रीढ़ की हड्डी का करना है, घुटने टकने का करना है, कि पंजे का करना है, या फिर हिप का गोड़े, ये कमर का ये करना है, पसलियों का करना है, कि पेट का करना है, कि नाभि का करना है, ये सारी टोटल बताएगा आपको, पूरा एक्सरसाइज देगा आपसे। आप बस इसका साथ दे दो। ये है ओरिजिनलिटी, ये है ओरिजिनलिटी। ये पुराने गुरु यही बोलते थे, यही बोलते थे, तेरा दिल है ना, वो तू सोच और उसके ऊपर आ, और फिर ये तेरे को एक दफ़ा बोलेगा, हाथ को ऐसे बेंड करते ही ये बोलेगा नहीं मेरे को ये नहीं, बैक चाहिए, पुशअप नहीं चाहिए, बैक चाहिए। बैक में जाओगे तो ये क्या बोलेगा, मेरे को साइड जंप चाहिए। साइड जंप पे जाओगे तो फिर बोलेगा कि नहीं मेरे को अभी थोड़ा सा एडी पे चलाओ, मेरे वॉक चाहिए। तो ये खड़े करके पंजे 10-20 कदम, कितना भी, बस ज़्यादा नहीं, इसके अंदर शॉर्ट में मांगेगा ये। फिर ये इतनी देर में तरोताज़ा उस मांसपेशियों को ऐसा कर लेगा कि बोलेगा, फिर बोलेगा अब दे बैक, अब दे पुशअप। ये मतलब टोटल अपने आप ये यहाँ से बताएगा। ये खोपड़ी है ना, इससे पूरी दुनिया डरती है। ये ब्लैक है ना, बोलते हैं ना शेर टाइगर भी इससे डरता है, जानवर भी, जो बोला ना हाथी भी होता है ना, इतना बड़ा होता है ना, वो भी इंसान से डरता है। ये काली खोपड़ी बोलते हैं ना इसको, तो इससे सब डरते हैं। तो ये शरीर को इससे मत डराओ, शरीर को अपने ऊपर ले आओ, शरीर के ऊपर आप मत चढ़ो, तो आपका कोई भी अंग भंग नहीं हो सकता। ना साइड इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर, ना कोई शरीर के अंदर पेन होगा, ना ज्वाइंटों के ऊपर असर आएगा, ना ज्वाइंट जवाब देंगे, ना कोई मांसपेशियां जवाब देंगी। ये तरोताज़ा इसके साथ में फूल की तरह खिलता रहेगा और हंसता रहेगा और हंसाता रहेगा।
इसके अंदर ज्वाइंट होना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक को मैं बोलता हूँ कि जो कोई करने वाला है, मैं अपने उस एक्सपीरियंसों से बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी 90 साल 100 साल 100 से ऊपर थे, उन गुरुओं से हमने लिया, तो वो बोलते थे बेटा वो करना है, अगर चिल्ला बनना है तो भाई देखो फिर हमारी बेइज्जती मत करना कि भाई कौन सिखा के गया था। तो वो आज उनको याद, हमें सोते वो क्या टेक्नोलॉजी बता के गए कि ऐसे ऐसे करना, तो हमारे को खुद को पूछते हैं ना, तो हमारे को भी यही तो इम्यूनिटी मिलती है यार। 65 की ओर चला गया यार, तू इतनी मेहनत कर लेता है यार, इतना करता है यार, इतना फिट है, ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे उठता है, ऐसे गाता है, ऐसे नाच लेता है, ऐसे ये कर लेता है, मस्ती सब कुछ तो वो कर लेता है जो बच्चा करता है, जवान करता है। लेकिन उम्र का तो ये क्या चक्कर क्या है, खाता क्या है, करता क्या है। मैं इसके ऊपर 4 साल से ही आया हूँ, 4 साल से आया हूँ मैं, और मेरे को हो गया 60 साल करते हुए, 60 साल करते हुए मेरे को हो गया है। तो ये फिर ये डोले सोड़े इतने हम कैसे नहीं बना पाए, जैसे जैसे बनता है ना नॉर्मल वो बनता है, वो सही है। और वो गेम जो खेलते हैं ना, जिम करते हैं, वो जिम में अगर रूल रेगुलेशन से जाए, पहले बॉडी को वार्म अप करके जाए, वहाँ कोई मशीन के ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज करके आ जाए, और फिर वो पाउडर और वो बॉडी बनाने वाला वो चक्कर ना रखे, तब जिम सही है, एक नंबर है। ये घर में भी उठाते हैं, ईंट उठाते हैं, ये भी जिम है। कोई भी वेट ले ले, थोड़ा हल्का ले लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा हल्का भी ले लो, थोड़ा ज़्यादा भी ले लो। फिर बोरी भी 1 क्विंटल तक की बोरियां भी उठाते थे, कमर पे रख करके डालना है, पीठ पे रख के डालना है, कंधे पे रख के डालना, सर पे रख के डालना, इतना पैदल चलते, 2 मटके हाथ में लेकर के, 2 बाल्टियां बड़ी पानी की भर के 1 किलोमीटर से ये लेके आना है, हाथ रखना नहीं है बीच के अंदर। तो ये जिम तो ये नॉर्मल घर यहाँ पर अपने पास भी हैं, 2 बाल्टियां पानी की भरो और उनके कड़े पकड़ो और पकड़ करके उनको चलो, फिर देखते हैं इनमें कितना दमखम है बाजुओं में। तो ये जिम ही तो हो गया, हर जगह अपने घर के अंदर ही सब कुछ है। तो एक तो भाई यहाँ करो, एक वहाँ करो, वहाँ करोगे तो एक दूसरे को देखोगे ना, तो वहाँ गलत होता है। मेन क्या है, देखने से गलत होता है। मैं 100% बोलता हूँ, देखने से गलत होता है। वो बोलेगा ये 6 महीने से आया तो इसने इतना डेवलप कर लिया, और मैं 6 महीने से आया तो मेरा कुछ ही नहीं हो रहा है। बस वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो गलत रास्ता, फिर वो एक गलत रास्ता अपना करके इस बॉडी को बनाता है, तो दूसरा भी उसी रास्ते पे जाता है। फिर उसकी बोतलें पता लगता है ना परिवार में, भाई देखना बेटा जिम में तो जा रहा है, लेकिन देखिए स्टेरॉइड और ये पाउडर ये मत पीना। आकर के देख घर के अंदर शुद्ध भोजन बनता है, ये ले लेना। लेकिन वो बच्चा नहीं ले पाएगा, नहीं लेगा। क्यों? वो सोसाइटी को देख रहा है, सोसाइटी को, गलत सोसाइटी को देख रहा है। वहाँ जिम गलत है, वहाँ तो फिर जिम के सामने ही वो पाउडर वो बेचने लग जाते हैं। वो तो फिर मेन एक बिजनेस हो गया, इसके अंदर ये पैसा हो गया। सच्चाई को हटा करके और एक कमाई का साधन कर दिया इसको। उस कमाई के साधन के साथ में हम इसके साथ में चले जाएंगे, हम इस बॉडी को लेके चले जाएंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे? कभी सोच के देखो, इसको सोच के देखो। और हम सीनियर सिटीजन हैं और हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बचपन से करते आए और अब तक आए ना, कभी गलत सहारा नहीं लिया। खाए पिए सब कुछ खाया पिया, लेकिन इसको गलत हैबिट में नहीं डाला। हैबिट में डालना कि कंटिन्यू यही करते रहो, इसी को लेते रहो, वो नहीं होना चाहिए। बस बाकी तो सारा जीवन चलता है जैसे चलता है। और अब ये वार्म अप पे आ गया, इसको जगा दिया है। जगाने के बाद में अब इसको देखना तरीके से जब लेते हैं ना, तो ये तरीका देखो। ये आज बेड है, ये बेड है, कल चारपाई था, परसों लेट के आ जाएंगे। और फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज अब क्या क्या करना चाहिए और ये क्या करवाता है। अपन मैं नहीं करूँगा, अब ये खुद बताएगा, ये खुद करवाता रहेगा। तो अब मेरे को ये 2 घंटे तक ऐसे ही चलाएगा, 1.5 घंटे तक ऐसे ही चलाएगा, कि 2.5 घंटे चलाएगा, कि 1 घंटा चलाएगा, ये खुद इसके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। जब ये 3 उबासियाँ आती हैं, 3 डकार बोलते हैं, ये 3 डकार आती हैं, जब ये थकता जाएगा, ये अपना भरता जाएगा इम्यूनिटी पावर को, गष्टपड़ा बुष्टपड़ा हम बोलते हैं ना। ये ज़्यादा ये जानते नहीं है इंग्लिश, और इसमें
इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी शरीर के अंदर, और ये करवाता जाएगा। और फिर ये जब फ्लप पे जाएगा ना, तब ये नटता जाएगा, कब हल्का ले ले, अब ये लोड दबा करके ये अपने आप ऑर्डर देता रहेगा, उसके अनुसार इस पे वेट डालते रहो। और ये बॉडी वेट ही बहुत होता है, यही जिम है, इसके तो पोजीशन बढ़ाने के पोजीशन ही मेन है। तो ये हाथ का, कलाई का, कोहनी का, कंधे का, चेस्ट का, ये पसलियों का, पीठ का, ये गर्दन का, ये सब रीढ़ की हड्डी का, फिर हिप का ये आ जाता है, नीचे का डड्डू का आ जाता है, फिर ये थाई का आ जाता है, पिंडी का, घुटने का, टखने का, सब टोटल। ये बोलेगा एक एक्सरसाइज तू कर रहा है ना, तो पूरी बॉडी को लेकर के चल, पूरी बॉडी में तेरे साथ में तेरे को ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये अपने से ज्वाइंट कर देता है, पूरे शरीर को, बॉडी को ज्वाइंट कर देता है। तो ये इतना आसान हो जाता है, इसके अंदर थकान भी नहीं होती है और मन भी नहीं टूटता है कि ये तो मैं कभी तक करता रहूँगा, मैं तो बच्चा था तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, तो मेरे को असर क्यों नहीं बदल। अगर तू मेरे से हटा तब मैं तेरे को साथ नहीं दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये छोड़ना पड़ेगा, ये जो कर रहे हैं ना, जो इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो ये हमारी उम्र में आएंगे ना, जब ये देखेंगे कि यार ये बूढ़ा अभी तक ऐसे है, ये हम ऐसे, तो आज भी वही बोलते हैं और बाद में भी। ये हर एक के साथ में ये होता है, 100% है ये। क्यों, हम भुक्तभोगी ये देख रहे हैं, हम अपने साथियों को देख रहे हैं, अपने से सीनियर को देख रहे हैं, अपने से जूनियर को भी देख रहे हैं। हम जिन बच्चों को सिखाया, जिसको बताया और उनको सही रास्ते पे लाए, और फिर वो छोड़ करके हमारे को और फिर गलत रास्ते पे चले गए, तो आज हम उनको बोलते हैं, तो वो ठोडी के हाथ लगा के मैं को बोल, तो बोलते हैं आपकी बात नहीं मानी, मर गया, हो गया, खिंड गया मैं, बिखर गया मैं, अब नहीं कर सकता। क्यों, बोले गलत रास्ता ले लिया। तो ये 100% है, 100% बात बोल रहा हूँ मैं, 100%। तो ये हम कर रहे हैं, जिंदगी भर हमने किया ही, तो ये करो, देखो क्या करते हैं, बाकी को भी देखो। हम ये नहीं बोलते कि भाई हमारे वो बोटिंग करना, ये करना, ये इसके लिए तो मतलब ही नहीं है, हमारे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास है ओरिजिनलिटी की शिक्षाएं, हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षाएं हैं और ग्राउंडों की शिक्षाएं ली हुई हैं। तो कोई भाई करता है तो करो, ना करता है तो ना करो।